Hello dear students, how are you? Now students, this is your moral value class. In this video, we will study our lesson number 5, Love for One's Country. This chapter is related to freedom and freedom fighters. What is the importance of freedom? And this chapter is important for everyone to learn about freedom. So students, let's start. So students, chapter number 5, Love for One's Country. Hindi meaning is किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। Everyone love his or her कंट्री, अपने देश के लिए प्रेम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? देश प्रेम। इन हिस्ट्री मैनी फ्रीडम फाइटर्स फॉट फॉर फ्रीडम। इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की। अल्टीमेटली वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी 1947 में मिली थी। सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर। फर्स्टली, दिस इज quotations, two quotations. Freedom is one of the deepest and noblest aspirations of human spirit. Means जो आज़ादी है, स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए गहरी और महान, ठीक है, गहरी और महान आकांक्षाओं में से एक है। जैसे कि अगर आप आज़ाद नहीं हैं, आप अपनी इच्छा से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, है ना, तो क्या वो फ्रीडम है? नहीं। फ्रीडम क्या? अपनी इच्छा से मन जो किए हम वो करें, ठीक। सेकेंड है, इट्स बेटर टू फाइट फॉर समथिंग इन लाइफ देन टू डाई नथिंग। जीवन में किसी भी चीज के लिए लड़ने से अच्छा है कि आप बिना लिए ही मर जाए। मीन्स कि आप बिना कारण किसी चीज के लिए, चीज क्या, गाड़ी हुई, बंगला हुआ, जो भी है ना, उसके लिए आप लड़ रहे, तो उससे लड़ने से अच्छा है कि आप मर जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप आज़ादी के लिए नहीं लड़े तो आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली दिस स्टोरी। You are quite grown up, my boy, said his father to his son. Now you must learn how to use a sword. Sword means तलवार। तो यहाँ कन्वर्सेशन है बिटवीन फादर एंड हिज सन। तो फादर ने अपने बेटे से कहा, पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब तलवार चलाना सीख लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। We are Rajputs and it is unthinkable that a Rajput should be stranger to the sword. Our motherland can be defended by weapons, not music. तो जो फादर है वो अपने बेटे से कह रहा है, हम राजपूत हैं, यह सोचनीय है। मीन्स आप ये ना सोचो कि जो राजपूत हैं उनके लिए तलवार चलाना एक अजनबी पूर्वक कार्य है, मतलब अनजान है। हमारी मातृभूमि को हम हथियारों से जीत सकते हैं, ना कि म्यूजिक से, ठीक है, संगीत से, ठीक बेटा। बापू, इफ यू थिंक सो, आई शैल प्रूव वन डे दैट द कंट्री इज डिफेंडेड नॉट बाय ड्रैगन अलोन। ड्रैगन मीन्स कटार। कटार एक वेपन होता है ना, ये आपके लाइफ की तरह होता है देखने में। और वो लड़का, यानी कि वो बेटा अपने पिता से कह रहा है कि बापू आप ये ना सोचें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब वो अपना बारे में अपना पक्ष रख रहा है। कह रहा है कि एक दिन मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जो स्टेट है, उसे हम अकेले कटार, ड्रैगन मीन्स कटार से जीत नहीं सकते। One's need bravery, courage and brain as well.
प्रत्येक को बहादुरी, साहस और बुद्धि की ज़रूरत होती है। एंड आई possesses ऑल द थ्री, और मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं। Someday I will demonstrate to you effectiveness of music, the boy said. उस लड़के ने कहा, एक दिन मैं आपको इस संगीत के प्रभाव को करके दिखाऊंगा। This was the gist of conversation between a Rajput chief and his son प्रताप। अब ये जो कन्वर्सेशन था, ये वार्तालाप जो हो रही थी, वो राजपूत चीफ, राजपूत हमारे राजस्थान में है, एक कम्युनिटी है, उसके प्रमुख और उनके बेटे प्रताप के बीच। दिस सन वॉज नॉट द वन हु लेटर ऑन बिकेम राणा प्रताप। ये लड़का जो था राणा प्रताप के बाद का नहीं था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय, कह सकते हैं जो प्रताप थे वो राणा प्रताप नहीं थे, महाराणा प्रताप नहीं थे, कोई और साधारण सा लड़का था जिसकी उम्र 13 ईयर ओल्ड, 13 साल की थी। वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जिससे संगीत का बहुत शौक था। ही वेंट अबाउट द कंट्री रीसाइटिंग पोएम्स ऑफ पैट्रियोटिक ज़ील, ज़ील होता है डिजायर, इच्छा। उसे अपने देश के पोयम, कविताएं लिखने का शौक था, जो कि देशभक्ति से भरी होती थी। वंस द मुगल आर्मी अटैक चित्तौड़, एक समय की बात है, मुगल आर्मी, मुगल आप जानते हैं अकबर की सेना थी, बाबर, हुमायूं उनके फाउंडर रह चुके हैं। तो एक बार मुगल आर्मी ने चित्तौड़ पर हमला किया, आक्रमण किया। द बैटल लास्टेड सेवरल डेज, जो लड़ाई थी वो काफ़ी दिनों तक चली। बट द इन्वेडर कुड नॉट एंटर द गेट ऑफ फोर्ट, जिस कारण, इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी, किले के दरवाजे पर प्रवेश नहीं ले सकते थे। वन डे ए मुगल सोल्जर हर्ड बॉय प्रताप सिंगिंग ए सॉन्ग, एक दिन एक मुगल सोल्जर, मुगल मीन्स मुगल जो सैनिक था, उसने उस लड़के यानी कि प्रताप की गाने की आवाज़ सुनी, उसका म्यूजिक सुना। सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, आइडिया आया। ही थॉट इफ ही प्रेजेंट्स द बॉय बिफोर द आर्मी चीफ, उसने ये सोचा, अगर मैं इस लड़के को एज ए गिफ्ट आर्मी चीफ यानी कि मुगल आर्मी चीफ को प्रेजेंट करता हूँ, ही वुड बी ग्लैड टू हियर रिसाइटेशन, तो जो मुगल चीफ था उसे इसकी कविताएं सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, खुश होगा। व्हेन द चीफ हर्ड द बॉय इंस्पायरिंग सॉन्ग, अनदर आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, जब चीफ ने, मुगल चीफ ने उस लड़के का गाना सुना जो प्रेरणा पूर्वक था, उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया। द चीफ पोस्टेड हिज सोल्जर्स अराउंड द फोर्ट, ठीक, तो उस मुगल चीफ ने अपने जितने भी सैनिक थे किले के चारों तरफ लगा दिए। ही टुक प्रताप नियर द फोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू स्टार्ट सिंगिंग, उस लड़के यानी कि प्रताप को वो मुगल चीफ किले के पास ले गया और कहा कि तुम गाना शुरू करो। ही होप दैट प्रताप सॉन्ग्स वुड मेक राजपूत थिंक दैट द मुगल फोर्सेस हैड लेफ्ट द फील्ड, उन्हें ये उम्मीद थी कि जो प्रताप है उसका गाना सुनकर जो सैनिक है, राजपूत सैनिक है, वो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। as soon as they would throw open the gate, the Mughal soldiers would push in, उन्होंने सोचा कि राजपूत क्या करेंगे, गेट खोल देंगे और सारे मुगल सैनिक उसके अंदर चले जाएंगे, किले के अंदर चले जाएंगे। प्रताप सा थ्रो इविल प्लान, प्रताप ने जब प्रताप ने जो मुगल चीफ यानी कि सेना का जो प्रमुख था उसके इस बुरे तरकीब, उसकी इस योजना को देखा, ही फेल्ट दैट देयर वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिज मदरलैंड एंड टीच अ बिटर लेसन टू द मुगल्स। तो प्रताप ने क्या सोचा, ये एक सुनहरा मौका है
अपनी मातृभूमि को बचाने का और इन मुगल्स को एक अच्छा सबक सिखाने का। He started singing in his local dialect. Dialect means भाषा, ठीक है। तो जो प्रताप था उसने अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें गाना शुरू किया। द मुगल सोल्जर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड मारवाड़ी डायलेक्ट। ये मारवाड़ी लैंग्वेज जो है राजस्थान की है, लोकल लैंग्वेज है। तो मुगल जो सैनिक थे वो उस मारवाड़ी जो भाषा थी उसको नहीं समझ पाए। द सॉन्ग forewarned his countrymen of enemy ready to force his way into the fort। ये जो गाना था जो प्रताप ने गाया था वो अपने देश के जो सैनिक थे, ठीक है, सेना थी, ठीक, उनको बचाने के लिए था। किससे? दुश्मनों से, कि वो समझ जाएं कि ये फोर्सफुली इस गेट में, किले के गेट में एंटर करना चाहते हैं। द बॉय कॉल्ड अपॉन राजपूत सोल्जर्स टू वेक अप, शूट ऑफ एरो एंड फायर द गन्स। लड़के ने राजपूत सोल्जर्स को बुलाया, एक तरीके से उसको जगाया, किससे? तीर से और गन से। द इन्वेडर वाज कॉट अनएवेयर। तो उसने उनको सिग्नल दे दिया एक तरीके से कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो राजपूत सैनिक अवेयर हो गए और उन्होंने हमला कर दिया। तो जो इन्वेडर थे, कौन? मुगल एम्पायर, जो मुगल चीफ वगैरह थी, उसकी सेना थी, वो ये बात नहीं समझ पाई। द चीफ आस्क्ड द बॉय व्हाट ही वाज सिंगिंग अबाउट। तो मुगल चीफ ने उस लड़के से पूछा तुम क्या गाना गा रहे थे? प्रताप डिक्लेयर्ड fearlessly that he was asking his countrymen to lead counter attack। प्रताप ने बिना डरे निडर होकर कहा कि वो अपने देशवासियों को कह रहा है कि आप आक्रमण के लिए तैयार रहें। विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज स्वॉर्ड, एक जो उसने पहला गाना गाया कि एक तलवार निकालें, ठीक है। तो जो अब मुगल चीफ था उसने क्या किया, जब उस लड़के ने उसे सारी बात बता दी कि मैंने ये सिग्नल दिया, तो विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज स्वॉर्ड द मुगल चीफ beheaded द बॉय। तो मुगल चीफ ने एक ही झटके में तलवार निकालकर उस लड़के का सिर काट दिया। बट हिज फोर्स हैड टू रिट्रीट डिसग्रेसफुली। और जो मुगल सैनिक थे वहां उन्हें हताश और निराश होकर पीछे हटना पड़ा। द नेक्स्ट डे प्रताप was cremated by his countrymen। अगले दिन प्रताप को उसके देशवासियों के द्वारा सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। With tears they paid a glorious tribute to great patriot। आंसुओं के साथ प्रताप को एक भावभीनी श्रद्धांजलि उसके देशवासियों से दी गई, उसके देश प्रेम के लिए दी गई। History has numerous examples of sacrifices made for country। हमारे देश के इतिहास में बहुत सारे, जिनको काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे त्याग और बलिदानों के उदाहरण हैं। You must have read about रानी झांसी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। आपने रानी झांसी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे ये जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में पढ़ा है, सुना है। दे सेट यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मनेस, फियरलेसनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, निडर होकर और अपना बलिदान करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। वुड यू ऑल्सो लाइक टू इम्बाइब दीज क्वालिटीज़। क्या आपको इन सब क्वालिटीज़ को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए? हमारे देश की आर्मी है, हमारे बॉर्डर्स पर हमारे लिए लड़ रही है, जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रियाँ हमारे देश पर आक्रमण कर रही हैं, उनसे हमारा रक्षण करती है, बचाती है। They faced and fought against British rulers and liberated their country from slavery। उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ लड़े और हमें
हमें और हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। टुडे वी आर ए फ्री नेशन। आज हम जिस देश में रह रहे हैं वो आज़ाद देश है। वी डू नॉट हैव अ वेज अ वॉर अगेंस्ट एनीबडी। हम लोग किसी भी देश के प्रति, किसी के व्यक्ति के प्रति युद्ध की भावना नहीं रखते। अ ट्रू पैट्रियट अपहोल्ड द ऑनर ऑफ हिज कंट्री इन एवरी सिचुएशन। एक सच्चा देशभक्त अपने देश का सम्मान हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में बांधे रखता है, बनाए रखता है। He does not to do anything against interest of his country। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के सम्मान के लिए, अपने बेनिफिट के लिए अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं अपने देश की जड़ें खोखली कर रहे हैं। A little act of ours can enhance glory of our country or bring disgrace to it। हमारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे देश के सम्मान को घटा सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें बनाए रखना है, देश का सम्मान बनाना है। पहले हम देश के नागरिक हैं, तब हम कुछ और हैं। अ स्वामी स्टोरी, दिस स्टोरी अबाउट स्वामी राम तीरथ। स्वामी राम तीरथ वंस वेंट टू जापान। एक बार स्वामी राम तीरथ थे जो जापान गए। इन दोज डेज ही यूज्ड टू लिव ऑन फ्रूट्स ओनली। उस समय जो वो जीवन यापन कर रहे थे सिर्फ फलों को खाकर कर रहे थे। ही वॉज ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन। एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एट ए वे साइड स्टेशन ही लुक्ड फॉर फ्रूट्स ऑन प्लेटफॉर्म बट देयर वॉज नो फ्रूट वेंडर। जब वो स्टेशन के पास थे तो प्लेटफॉर्म पर उन्होंने फलों को देखा, लेकिन वहां उन्हें कोई भी फल बेचने वाला व्यक्ति नहीं मिला। परहैप्स जापान इज शॉर्ट ऑफ फ्रूट्स ही मम्बल्ड। उन्होंने शायद अपने मन में थोड़ा सा वो बोले, मतलब बहुत धीमी आवाज में बोले कि शायद जापान में फलों की कमी है। एक जापानीज यंग मैन हु हैड कम टू सी हिज रिलेटिव ऑफ ओवरहेड रिमार्क। एक जापानीज व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक था वो आया, उसने देखा, उनकी बातों को उन्होंने उनको बोलते हुए देख लिया। He ran out of platform at once and returned with a basket full of fruits। तो वो तुरंत प्लेटफॉर्म पर दौड़ के गया, एक फलों से भरी हुई टोकरी उनके पास लेकर आया। हैंडिंग इट ओवर टू स्वामी जी ही रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट इट। तो स्वामी जी को उसने वो बास्केट प्रेजेंट करते हुए कहा कि आप इसे स्वीकार करें। स्वामी जी thanked the man and said, "How much may I pay for these fruits? I can't accept, it is a free gift." स्वामी जी ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और कहा, मैं कितने पैसे इन फलों के पैसे दूं, मैं फ्री में कोई गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता। The man said, if you insist on paying for fruits, my only request to you it not to tell your countrymen that you starve in Japan for want of fruits। तो उस व्यक्ति ने उन्हें इंसिस्ट किया कि आप इन फलों को पैसे देने की बजाय मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप अपने देश जाकर किसी व्यक्ति से ये ना कहें कि जापान में फलों की कमी है, जिससे आपको भूखा रहना पड़ा। स्वामी राम तीरथ अप्रिशिएटेड द नेशनल फीलिंग ऑफ द मैन। स्वामी राम तीरथ ने उस व्यक्ति की देशभक्ति की प्रेरणा को, उनके अंदर जो थी प्रेरणा को अप्रिशिएट, प्रशंसा की। ही आस्क्ड हाउ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ जापान वुड हार्म हिम। उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि इससे जापान को हानि होगी। अगर आपको पता चलेगा किसी व्यक्ति को कि जापान में ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे देश की हानि होगी। योर क्रिटिकल रेफरेंस विल नॉट हार्म मी बट ब्रिंग अ बैड नेम ऑफ माई कंट्री, द मैन सेड। उस व्यक्ति ने कहा, ये क्रिटिसिज्म या आपने जो कहा ये मेरे देश के लिए बुरा बनकर आएगा। ए कंट्री विथ सच नेशनलिस्ट कैन नेवर गो डाउन। किसी भी देश की जो सम्मान है
उसके व्यक्तियों से बना होता है, उसे कभी भी गिरना नहीं चाहिए। हियर इज अनदर स्टोरी, ए मैन was found tearing of the pages library books in another country। यहाँ एक दूसरी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा है दूसरे देश में। The very next day a notice was pasted on outer wall of the library, entry of resident of country is prohibited। तो उस पर अगले दिन ये नोटिस लग गया लाइब्रेरी की दीवार पर कि जो ये देश, इस देश के जो रेसिडेंट हैं उनका आना मना है। सी हाउ वंस मैन मिसडीड ह्यूमिलेटेड द एंटायर कंट्री। मीन्स कि किसी व्यक्ति ने लगा दिया दीवार पर कि यहाँ आना मना है, तो वो उसके लिए भी और उस देश के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा। हेंस रिमेंबर, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट माइट टार्निश द इमेज ऑफ योर कंट्री। हमेशा याद रखें कि आपके देश की जो इमेज है वो आपसे है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपकी देश की उन्नति होगी, लोगों का, देश का विकास होगा। हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए बाहर दुनिया से लोग आते हैं, तो हमें अपने देश की गरिमा को बनाए रखना है, उसको खराब नहीं करना है। सच्चा देशभक्त वही है जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने देश की छवि को खराब होने ना दे, उसको बनाए रखे। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, लव फॉर योर कंट्री। अपने देश से प्यार करिए, आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बेटा। सो in this video we have covered our story. I am telling you every word and the meaning. So in next video we will do our exercise part. So students, thank you and good day.